गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोगों के दो टॉपिक रहते थे, रजिस्टर और काउंटर, जिसको हमको डिस्कस करना था। रजिस्टर और काउंटर होने के बाद हमारी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट नंबर 4, दैट इज़ सिक्वेंशियल सर्किट। सो लेट्स डिस्कस रजिस्टर्स। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, फ्लिप फ्लॉप जो होता है स्टोरेज के काम में आता है। फिर हमने वर्किंग भी देखी थी उनकी, SR, JK, TD सबकी, ठीक है। फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा कि फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं रजिस्टर काउंटर डिज़ाइन करने के काम में आते हैं। तो अगर रजिस्टर डिज़ाइन हो जाएगा, काउंटर डिज़ाइन हो जाएगा, तो वाई वी नीड टू डिज़ाइन रजिस्टर, वाई वी नीड टू डिज़ाइन काउंटर, रजिस्टर होता क्या है, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो रजिस्टर बेसिकली डाटा को स्टोर करने के काम में आता है, ठीक है। और ये 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब जैसे जैसे आप डाटा को स्टोर करोगे जिस भी मेथड से, उस मेथड को ही हम उसका टाइप बोल देंगे। जैसे अगर आप रजिस्टर के अंदर बिट्स को सेव कर रहे हो सीरियली और आउटपुट उसका ले रहे हो पैरेलली, सीरियली इनपुट ले रहे हैं, सीरियली इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट कैसे ले रहे हैं, पैरेलली, तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, सीरियल इन पैरेलल आउट। और अगर 1 बाय 1 हम इनपुट दे रहे हैं और 1 बाय 1 ही आउटपुट ले रहे हैं, यानी कि सीरियल इनपुट दे रहे हैं, सीरियल ही आउटपुट ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा सीरियल इन सीरियल आउट। ओके, तो इस बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, यानी कि 1 बाय 1 इनपुट देना है, 1 बाय 1 आउटपुट लेना है। पैरेलल इन सीरियल आउट, यानी कि पैरेलली मीन्स एट अ टाइम सारे इनपुट दे देना है और फिर 1 बाय 1 आउटपुट लेना है। पैरेलल इन पैरेलल आउट मीन्स एट अ टाइम सारे इनपुट हम इनको दे देंगे रजिस्टर के अंदर और एट अ टाइम ही सारे आउटपुट ले लेंगे। पैरेलल इन सीरियल आउट, सारे इनपुट एक साथ दे दिए, लेकिन जब आउटपुट ले रहे हैं तो 1 बाय 1 ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पीसो। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, डायग्राम्स भी देखेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन है कि कैसे पता लगेगा कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी एक रजिस्टर को बनाने के लिए। तो जितने नंबर ऑफ बिट्स आपको चाहिए उस रजिस्टर के अंदर उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होने चाहिए, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही बिट इंसर्ट हो सकती है, एक ही बिट सेव हो सकती है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, सो 1 फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ओनली 1 बिट। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 2 हैं आपके पास दिए हुए हैं, एक ये है एक ये है, इनको ऐड करना है। तो इसमें कितने बिट्स है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने बिट्स है, 1 2 3 4 5, ऐड करने के बाद आ रही है 6, 1 2 3 4 5 6, एडिशन तो आता ही है, बाइनरी एडिशन। तो क्योंकि इसमें 6 बिट्स हैं तो इसलिए हमें इसमें 6 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों को ऐड करने के लिए बताओ कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसे मत कहना कि 5 ये तो 10, या फिर 5 ही हैं बिट्स तो 5। पहले ऐड करके देखना और फिर जितनी रिजल्टेंट बिट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग कह देना कि आउटपुट में क्योंकि 6 बिट्स आ रही हैं तो 6 बिट्स के लिए 6 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत है, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि रजिस्टर के टाइप होते हैं 4, सीरियल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट। तो यानी कि डाटा को हम इनपुट में 2 तरीके से दे सकते हैं, सीरियली भी दे सकते हैं और पैरेलली भी दे सकते हैं, और आउटपुट भी सीरियली और पैरेलली ले सकते हैं। तो जब हम सीरियली डाटा इंसर्ट करते हैं तो उसको तो हम बोलते हैं टेम्पोरल फॉर्म, और जब पैरेलली डाटा लेते हैं या देते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेशियल फॉर्म, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है टेम्पोरल कोड, यानी कि जब डाटा सीरियली जाएगा और पैरेलल फॉर्म में जब जाएगा तो उसको बोलेंगे स्पेशल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं सारे रजिस्टर्स के बारे में। एक अगर रजिस्टर पढ़ लेंगे बाकी सारे समझ में आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से दिख रहा है, एक एक करके इनपुट देंगे, एक एक करके इनपुट लेंगे। तो ये क्या है, अगर लेट सपोज एक रजिस्टर है जिसमें आपको 4 बिट सेव करनी है, 4 बिट सेव करनी है, तो आपको एक रजिस्टर के अंदर कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ओके, तो 4 फ्लिप फ्लॉप, जैसे लेट सपोज ये डी फ्लिप फ्लॉप है, D1 D2 D3 एंड D4, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं। क्लॉक हमने दी हुई है, क्लॉक क्यों देते हैं, सो दैट सिस्टम वर्क करने लगे। क्लॉक नहीं होगी तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा ना, इसलिए क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। क्लॉक के ऊपर भी आएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्टर की क्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं और कितने टाइप की होती है, क्योंकि क्लॉक का बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया नहीं अभी तक, बस आपको अभी तक ये बताया है कि क्लॉक होती है जिसको अप्लाई करने से सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी यही समझो, क्लॉक होती है सिस्टम स्टार्ट करने के काम में आती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपने ये इनपुट दिया, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, सीसो पढ़ रहे हो, सीरियल इन सीरियल आउट। तो इनपुट जब जाएगा तो 1 बिट का जाएगा, 1 डाटा जाएगा, ठीक है। फिर
फिर जब दूसरी क्लॉक आएगी तो ये आउटपुट इसमें जाएगा, फिर जब तीसरी आएगी तो ये इसमें जाएगा, ठीक है, 1 बाय 1। क्योंकि देखो पहली क्लॉक पल्स अगर आई स्टार्टिंग में तो ये सारे क्या थे 0 0 0 0, इनिशियली 0 में हमने इनको इनिशिएट किया हुआ है। फिर जैसे ही एक क्लॉक पल्स हम इसको देंगे, ठीक है, तो जो डाटा हमको भेजना है, लेट सपोज 1 1 0 1 आपको भेजना है, तो ये MSB है, LSB है ये, और ये MSB है, तो ये 1 इसमें जाएगा क्योंकि हमने एक क्लॉक भेज दिया, तो ये 1 इसमें चला जाएगा। और इनिशियली ये क्या था 0, तो 0 का आउटपुट 0 ही होता है, तो ये 0 इसको फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर जब दूसरी क्लॉक पल्स आएगी तो ये तो पहले ही जा चुका था फर्स्ट क्लॉक पल्स में, दूसरी क्लॉक पल्स में ये 0 यहाँ जाएगा और ये जो 1 था ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एज ए इनपुट फॉर इट, ठीक है। फिर जब तीसरी क्लॉक पल्स आएगी तो ये यहाँ पे जाएगा, ये 0 जो नया आया था ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा, और इसके पास जो 1 आया था ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे 1 1 करके ये सारे डाटा इसमें चले जाएंगे, लेकिन और आउटपुट भी सीरियली ही लिया जाएगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जो डाटा आपके पास था 1 बाय 1 गया। अगर आपको डिले प्रोवाइड करना है तो आप इस रजिस्टर को यूज़ कर सकते हो। कैसे? जैसे आप चाहते हो कि आफ्टर 5 क्लॉक पल्स आपके पास कोई डाटा आए, सो दैट 2 डाटा एक साथ मिक्स हो जाएं। तो अभी आपने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं ना, तो आप 5 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर देना, 5 टी क्लॉक पल्स का टाइम डिले इसमें जनरेट हो जाएगा। अगर आपको 2 क्लॉक पल्स का डिले चाहिए तो 2 फ्लिप फ्लॉप लगा दिए, ट्वाइस ऑफ टी क्लॉक का टाइम डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, आपको 2 क्लॉक पल्स के बाद मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आउटपुट तो हमको मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ी डिले के बाद मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा है ना। तो जहाँ पे भी आपको डिले की रिक्वायरमेंट होती है आप सिसो ऐड कर देते हो, सो दैट वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो आपको चाहिए वो मेनटेन हो जाए। अब आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि ये सीरियल इन सीरियल आउट है, तो अगर आपको 1101 भेजना है तो 1101 भेजना है तो इनपुट के लिए आपको 4 क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक क्लॉक पल्स में एक बिट जाएगी, फिर दूसरी में दूसरी आएगी, फिर तीसरी में तीसरी आएगी, चौथी में फोर्थ वन आएगी, ठीक है। तो इनपुट के लिए आपको कितनी क्लॉक पल्स की ज़रूरत होगी, n क्लॉक पल्स की, यानी कि जितने नंबर ऑफ बिट हैं उतने नंबर ऑफ क्लॉक पल्स आपको चाहिएगी एज ए इनपुट। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि जब एक क्लॉक पल्स आएगी तो ऑलरेडी डाटा इसमें से निकल चुका होगा आउटपुट साइड में, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर आपके पास 4 बिट का डाटा है तो उसको इनपुट में देने के लिए 4 क्लॉक पल्स चाहिए लेकिन आउटपुट के लिए आपको एक कम चाहिए, यानी कि n-1 यानी कि 3 चाहिए। तो यही है यहाँ पे, फॉर इनपुट n क्लॉक पल्स इज़ रिक्वायर्ड एंड फॉर आउटपुट n-1 क्लॉक पल्स इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं सिपो की। सिपो मीन सीरियल इन पैरेलल आउट। अब पैरेलली आउट हो रहे हैं, यानी कि एक क्लॉक पल्स में ही काम हो जाएगा आउटपुट साइड पे, क्योंकि पैरेलली है तो एक ही क्लॉक आएगी तो सारे साइमल्टेनियसली काम करेंगे, तो एक ही क्लॉक में सारे आउटपुट हमको आउटपुट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आउटपुट क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एट द इंस्टेंट ही हमको सारे आउटपुट मिल जाते हैं। और इसमें क्योंकि ये अभी भी सीरियल इन ही है, यानी कि अगर आपके पास 4 बिट का डाटा है तो 4 क्लॉक पल्स की नीड है आपको उसको अंदर प्रोसेस करवाने के लिए। लेकिन पैरेलली आउटपुट है तो जितने भी जैसे कि सारे आउटपुट इसके अंदर आ जाएंगे, एट द इंस्टेंट सारे आउटपुट हमको पैरेलली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सीरियल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होगा, अब देखो पैरेलली इन यानी कि जैसे ही एक क्लॉक पल्स आएगी सारे फ्लिप फ्लॉप को इनपुट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्लॉक पल्स आएगी तो इसको मिलेगा, फिर दूसरी क्लॉक पल्स आएगी तो ये इसको फॉरवर्ड करेगा और ये नया लेगा, ऐसा नहीं होगा इसमें। यह पैरेलली इन यानी कि सारे फ्लिप फ्लॉप को डाटा एक साथ ही मिलेगा जैसे ही एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो यानी कि इनपुट के लिए एक क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आउटपुट में 0 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे ही इनपुट आएगा वैसे ही हमको आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप प्रोसेसिंग भी तो एक साथ ही करता है ना विदाउट एनी डिले, इस वजह से। और ये है फिर पैरेलल इन सीरियल आउट। अब पैरेलल इन है तो पैरेलल इन यानी कि एक साथ ही सारे इनपुट आएंगे बाय अप्लाइंग अ सिंगल क्लॉक पल्स, तो यानी कि एक क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और सारे इनपुट आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि सीरियली आउट है, अब सीरियली आउट है तो यानी कि 1 बाय 1 आउटपुट आ रहा है, तो एक कम यानी कि n-1 जितने आपके पास बिट हैं n उससे एक कम क्लॉक पल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर 4 बिट हैं तो 3 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और क्योंकि पैरेलल इन था तो एक क्लॉक पल्स में ही सारे इनपुट फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि आपको दिया हुआ है 1011 और ये एक्सोर गेट लगा रखा है और ये क्लॉक अप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ क्लॉक 3 पर इसके अंदर क्या डाटा होगा। तो ये तो है क्लॉक 0 की कंडीशन, जब क्लॉक 0 है आपकी, जब क्लॉक 0 है तो आपके पास 1011 है, और जब क्लॉक 1 होगी
तो जब क्लॉक 1 होगी तो ये डाटा शिफ्ट होगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखो ये 1 है और 0 है, तो 1 XOR 0 क्या होता है 1। तो ये 1 इसके अंदर इंसर्ट होगा, ये 1 इसके अंदर इंसर्ट होगा, ये शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट होगा और ये भी शिफ्ट होगा। तो ये क्लॉक 1 पे क्या आ गया 1, ये शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया और ये शिफ्ट हो गया और ये आगे चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्लॉक पल्स पे अब हम इसका एक्सोर करेंगे, इसका और इसका करना था ना। अब इस प्लस पे क्या है 1 1 है, तो 1 1 का एक्सोर क्या होता है 0। तो अब की बार 0 यहाँ पे आएगा, ये शिफ्ट हो जाएंगे। और थर्ड क्लॉक पल्स पे पूछा है तो थर्ड तक चलेंगे। अब 0 1 का एक्सोर 1 होता है, 1 ये शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया और ये शिफ्ट हो गया। तो यानी कि थर्ड क्लॉक पे जो आपका आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, शिफ्ट होते जाएंगे, ये शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक, तो यही है, वर्किंग समझाई हुई है सीसो की, ये किस तरह से काम करता है। मैंने आपको बताया, जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि 1 1 0 1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एक जोर ऐड कर दिया था एक्स्ट्रा, लेकिन लेट सपोज आपके पास है इनपुट 1 1 0 1। ठीक है, अब ये तो MSB होता है, ये LSB होता है। तो क्लॉक 0 पे तो इनिशियली सब 0 0 0 0 रहेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लॉक 1 आएगी, जैसे ही क्लॉक 1 होगी तो ये जो डाटा है LSB का ये इंसर्ट होगा। फिगर क्या था सीसो का, दिस वन, यही था ना। इनपुट देते हैं तो 1 by 1 इनपुट जाएगा। ठीक है, और 1 by 1 ही आउटपुट आएगा। तो वही समझा रही हूँ कि ये 1 उस फ्लिप फ्लॉप के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट क्लॉक पल्स में, और बाकी जो थे वो एज इट इज़ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जब दूसरी क्लॉक पल्स आएगी तो नया बिट जो है 0 वो आएगा इसमें, और जो पहले था वो शिफ्ट हो जाएगा आगे। तो इस तरह से सारे 1 by 1 करके शिफ्ट होते जाएंगे। तो फोर्थ 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो डाटा आपको इनपुट में देना था वो सारा का सारा फ्लिप फ्लॉप के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये तो तब की बात है जब आपको राइट शिफ्ट करना हो। लेफ़्ट शिफ्ट करना हो तो लेफ़्ट शिफ्ट भी आप कर सकते हैं। ये 1 1 0 1 अब आप इस तरफ से इंसर्ट नहीं कर रहे हो, इस तरफ से इंसर्ट कर रहे हो। देखो जैसे आपका जो फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम था, फ्लिप फ्लॉप नहीं सीसो का डायग्राम था, वो इस तरह से था। आप इनपुट यहाँ से दे रहे थे। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप्स थे D3 D2 D1 D0। तो ये तो हो गया लेफ़्ट शिफ्ट, जब आप लेफ़्ट से डाटा दे रहे हो। लेकिन अगर मुझे यहाँ से डाटा देना हो तो D0 में पहले डाटा जाएगा ना। तो वही है, अब यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम इंसर्ट करवा रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया है लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अब डिफरेंस क्या होता है कि जब सीरियली डाटा को इनपुट में देते हैं, आउटपुट लेते हैं, या फिर पैरेलली इनपुट लेते हैं, पैरेलली आउटपुट लेते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है सीरियल और पैरेलल में, यानी कि टेम्पोरल में, स्पेशियल में। क्योंकि मैंने आपको बताया था सीरियल और पैरेलल को टेम्पोरल और स्पेशियल भी बोलते हैं। तो जैसा कि क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कि पैरेलल में तो हमको नंबर ऑफ क्लॉक पल्स लेस चाहिए होती हैं, क्योंकि वो पैरेलली डाटा साइमल्टेनियसली एक साथ आउटपुट में मिल जाता है या फिर एक साथ इनपुट में मिल जाता है। तो पैरेलल में क्या होता है, फास्टर काम होता है, जबकि इन कंपैरिजन टू पैरेलल सीरियल में टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यही हो गया, इट इज़ मच फास्टर, एंड जबकि सीरियल जो होता है स्लोअर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल डेटा इज़ ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, बता चुकी हूँ, एक साथ ही डाटा इंसर्ट होता है और इसमें 1 by 1 होता है। ठीक है, इसमें क्लॉक पल्स सिंगल क्लॉक पल्स चाहिए होती है, उसमें अगर इनपुट लेना है तो n क्लॉक पल्स चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास n बिट है तो, और अगर आउटपुट लेना है तो एक कम n-1 चाहिए। जबकि इसमें एक ही होता है कि पैरेलल आउटपुट लेना है तो 0 और पैरेलल इनपुट लेना है तो 1। ठीक है, पैरेलल जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सारे एक साथ आते हैं, सीरियल में 1 by 1 काम होता है, तो ये सिंपल होता है। सिंपल होता है तो लेस इंटरकनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ज़्यादा कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर की एप्लीकेशन क्या हो गई, एक तो डाटा को सेव करने में, एक हम ये भी देख सकते हैं कि रजिस्टर के टाइप कितने हैं, 4 टाइप हैं, सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी कि आपने सीरियल तो डाटा दिया है लेकिन आउटपुट आप पैरेलली ले रहे हो। तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कि आपको कन्वर्ट करना है स्पेशियल टू टेम्पोरल और टेम्पोरल टू स्पेशियल, यानी कि अगर आपको डाटा को सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करना है, तो रजिस्टर से अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। तो वही चीज़ है कि डाटा कन्वर्जन के काम में आता है सीरियल टू टेम्पोरल में, और डाटा स्टोरेज के भी काम में आता है। और क्योंकि सीसो ने डिले भी प्रोवाइड किया था, हमने बताया था स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पढ़ा था, तो ये डिले प्रोवाइड करने के भी काम में आता है। दूसरा ये है रिंग काउंटर में भी काम आएगा। रिंग काउंटर में कैसे काम आएगा, जब रिंग काउंटर पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, पर अभी इतना जान लो, इफ़ द आउटपुट ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड बैक टू द इनपुट देन एन इंजेक्टेड पल्स कीप सर्कुलेटिंग एंड देन दिस इज नोन एज रिंग काउंटर। यानी कि उसमें क्या होता है
इस तरह से होता है। ये है तो रजिस्टर ही, लेकिन इसका जो आउटपुट है इसको वापस से फीडबैक दे दिया जाता है इस इनपुट में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब प्रोसेस चल रहा है यानी कि काउंटर बन रहा है, लूप बन रहा है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं रिंग काउंटर। जबकि था ये रजिस्टर ही। तो आप रिंग काउंटर जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि रिंग काउंटर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें हम फीडबैक दे देते हैं आउटपुट का इनपुट में वापस, तो वो काउंटर बन जाता है। ठीक है। और सीरियल अरिथमेटिक ऑपरेशन में कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 1101 ऐड करना है 0111 में, तो आप इनको जब ऐड करोगे तो जो आपको डाटा आएगा वो आप सेव कर लोगे। तो रजिस्टर को हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें दो डिवाइसेस को, दो डाटा को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ कर लिया, यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ कर लिया, इसके पास 4 बिट हैं, इसके पास 4 बिट हैं, हम चाहते हैं ये ऐड हो जाए तो हम एक ऐडर लगाएंगे। ऐडर से जो आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये रजिस्टर की हेल्प से ही तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है ना 1 by 1, तो इसलिए ये अरिथमेटिक ऑपरेशन में भी काम में आता है। क्लियर है?